नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका यूपी के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो आज हम जानेंगे सरकार ने कौन कौन से फैसले लिए हैं और किनको किनको मिलेंगे पैसे। साथ ही जानेंगे आज का मौसम, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड के नियमों में क्या क्या बदलाव हुआ है। सब कुछ आज के वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने केसीसी के तहत लाखों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया। भतीजे को पाने के लिए मार डाला पति, 2 साल से सगी चाची से थे संबंध, दोनों रहना चाहते थे साथ। विकास कार्यों की रैंकिंग में मथुरा के साथ ही आगरा और मैनपुरी को बड़ा झटका लगा है, वहीं फिरोजाबाद इस दौड़ में आगे निकल गया है। यूपी में 549 हादसे, 343 मौतें, 480 घायल, हर दिन 2 लोग गंवा रहे अपनी जान। एक्सीडेंट के डराने वाले आंकड़े। भारत मॉरिशस के बीच 7 समझौते, भारत देगा 6000 करोड़ का आर्थिक पैकेज, दोनों देश स्थानीय मुद्रा में करेंगे कारोबार। काशी में प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस के पीएम राम गुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच 7 समझौते हुए। इस दौरान भारत की तरफ से $680 मिलियन, करीब 6000 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की गई। यमुना में उफान जारी, 24 गांवों की 30,000 आबादी बाढ़ में फंसी, डरा रहा उटंगन का पानी, भयावह हालात की तस्वीर है। आगरा शहर में यमुना के जलस्तर कम होने से राहत मिलना शुरू हो गई है, वहीं बहा के बटेश्वर में आफत अभी बनी हुई है। बटेश्वर के साथ 9 गांव बाढ़ की चपेट में है। उत्तर प्रदेश में महिला श्रम भागीदारी दर में ऐतिहासिक उछाल दर्ज हुआ है। 2017 से पहले ये दर केवल 13.5% थी, जो अब बढ़कर 34.5% तक पहुंच गई है। बरेली के सिरौली थाने में तैनात दरोगा सत्येंद्र सिंह यादव का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो एक युवक को पीटते दिख रहे हैं। पुलिस के मुताबिक युवक नशे की हालत में था। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। लखनऊ से 2 मासूम बच्चों का अपहरण, 10-10 लाख रुपए की मांगी फिरौती। लखनऊ में साइकिल चला रहे 2 बच्चों को अगवा कर लिया गया। देर शाम तक घर न लौटने पर परिवारजनों ने खोजबीन की। कुछ पता न चलने पर हैरान परेशान घरवालों ने थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। वहीं शुक्रवार सुबह अपहर्ताओं ने मैसेज भेजकर 10-10 लाख रुपए। वोट चोरी होती रही तो यहां भी सड़कों पर आएगी जनता, नेपाल से तुलना कर बोले अखिलेश। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को भारत में नेपाल जैसी स्थिति पैदा होने की बात कही। उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि जो पड़ोस में जो जनता करती दिख रही है, हो सकता है कि वो यहां भी करती दिखाई देगी। उनका कहना था कि अयोध्या, यूपी के इन जिलों में झमाझम बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी में मौसम बार बार करवट ले रही है, कभी धूप तो कभी बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक बार फिर 13 सितंबर से झमाझम बारिश होने की संभावना है। गरज चमक के साथ बौछारें होंगी। यूपी के सुल्तानपुर जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया। एसपी ने 29 दरोगा समेत 78 पुलिसकर्मियों को नई तैनाती दी गई। इनमें कोतवाली नगर, लंभुआ, अखंड नगर, कादीपुर समेत कई थाने शामिल हैं। रायबरेली दौरे पर जिस योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी का काफिला रोका था, उसी मंत्री का बेटा दिशा की बैठक के दौरान राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए दिखा। इस दौरान मंत्री दिनेश प्रताप भी मुस्कुराते हुए। किसान के घर में घुसकर अलमारी तोड़ी, फिर 2.5 लाख नकदी और 4.5 का सोना ले गए चोर। हुसैनगंज के गढ़ीवा मजरे चितीसापुर गांव में राम प्रताप यादव के घर जन्मदिन की पार्टी के बाद चोरों ने धावा बोला। अलमारी तोड़कर 2.5 लाख नकद और 4.5 लाख के जेवर चुरा लिए। ललौई में भी एक घर में चोरी हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में चोरों की चहलकदमी से दहशत है, जिससे लोगों का रात में निकलना मुश्किल हो गया है। पुलिस जांच कर रही है। काशी में भाजपा में वर्चस्व की लड़ाई सड़क तक आई। मंत्री का स्वागत बैनर उतारने को लेकर जमकर कहासुनी। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के बीच मिंट हाउस चौराहे पर एक मंत्री के स्वागत बैनर को लेकर विवाद हो गया। एक राज्य मंत्री द्वारा लगाए गए बैनर को एक एमएलसी के समर्थकों ने उतार दिया, जिससे दोनों पक्षों में तीखी कहासुनी हुई। इस घटना को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के अंदर की खेमेबंदी का परिणाम बताया। 5 अस्पतालों तक भटकी फिर भी न मिला इलाज, गर्भवती महिला की मौत। मोहनलालगंज में प्रसव के बाद एक महिला की हालत बिगड़ने पर उसे 5 अस्पतालों में रेफर किया गया, जहां उसे सही इलाज नहीं मिल सका और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने सीएचसी में लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। महिला को पेशाब न होने पर हालत बिगड़ी थी। अधीक्षक ने जांच का आश्वासन दिया है। यूपी में पूरे प्रदेश में लागू होगा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, नवाचार को प्रोत्साहन देकर मॉडल बनेंगे सर्वोदय विद्यालय। पंचायत और विधानसभा चुनाव के लिए शक्ति केंद्रों की मजबूती में झुकी भाजपा, इस बार युवाओं को जिम्मेदारी। भाजपा का सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, कार्यशाला में बनाई गई रणनीति। मेरठ के कबाड़ी बाजार के कोठों पर होता रहा देह व्यापार, सोते रहे जिम्मेदार, नेपाल और बंगाल की लड़कियां लाई गईं। भाजपा में वर्चस्व की लड़ाई सड़क तक आई। मंत्री का स्वागत बैनर उतारने को लेकर जमकर कहासुनी। प्रयागराज में मुंह के कैंसर से पीड़ित युवक शास्त्री पुल से गंगा में कूदा। एसडीआरएफ तलाश रही, पत्नी बच्चों संग बस से जा रहा था। सुपौल पुणे ट्रेन, सुपौल वालों की बल्ले बल्ले, पुणे के लिए मिली नई एक्सप्रेस ट्रेन, एमपी ने दिखाई हरी झंडी। जीतिया 2025 शुभ मुहूर्त, 13 सितंबर को नहाए खाए, फिर 14 को संतान की रक्षा का व्रत, 15 को पारण। एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, महिला लेखपाल को 50,000 रिश्वत लेते पकड़ा।
रायबरेली में राहुल गांधी और मंत्री दिनेश प्रताप में बहस, सामने आया वीडियो। मेरठ के रेड लाइट एरिया में पुलिस की रेड, हिरासत में ली गई 21 लड़कियां। बुलंदशहर के अर्पित ने इंग्लैंड में बैठकर देश विरोधी पोस्ट की, हुआ एक्शन। राजभर के गुंडा बयान से यूपी में सियासी उबाल, अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। पश्चिम यूपी में सपा को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे अखिलेश, मुस्लिम गुर्जर समीकरण पर दाव। एमपी में गोली मारने के बाद हथियार लेकर युवती के पास बैठा रहा सनकी, पकड़ने में ग्वालियर पुलिस के छूटे पसीने छोड़नी पड़ी आंसू गैस। 9 बच्चों की मां पर चढ़ा इश्क का खुमार, 25 साल छोटे प्रेमी संग फरार। खुद को इंजेक्शन लगाकर काट लिया प्राइवेट पार्ट, यूपीएससी एस्पिरेंट ने उठाया खौफनाक कदम, कहा लड़की बनना चाहता हूं। गाजीपुर पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के मामले में बड़ा एक्शन, थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड।